हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो के अंदर हम निक्षय पोर्टल और निक्षय एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, टीबी से रिगार्डेड कैंपेन चल रहा है और उसमें सभी हेल्थ फैसिलिटी पर निक्षय आईडी क्रिएट की जा रही है। एक्टिव केस फाइंडिंग आप सभी ने नाम सुना होगा, पढ़ा होगा और आप सभी इस पर अभी काम कर रहे होंगे। तो हम आज के इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि निक्षय पोर्टल पर, निक्षय एप्लीकेशन पर निक्षय आईडी कैसे क्रिएट करें। केवल सेकंडों में ये निक्षय आईडी क्रिएट हो जाती है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल बेस्ट तरीका कि आप निक्षय आईडी कैसे जनरेट करें। हेल्थ फैसिलिटी का कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी इसको आसानी से, बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकता है। चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले आपको निक्षय आईडी निकालने के लिए, निक्षय आईडी क्रिएट करने के लिए निक्षय एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। निक्षय एप्लीकेशन डाउनलोड आप गूगल प्ले स्टोर से कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दिया हुआ है और मैं ग्रुप में भी इसको शेयर कर दूंगा। चलेगा, सबसे पहले निक्षय एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड किया है प्ले स्टोर से। उसके बाद इसको मैं ओपन करता हूं परमिशन देके। ओपन करने के बाद सबसे फर्स्ट वन जो पेज हमें मिलता है वो मिलता है इस प्रकार से। निक्षय ऐप का फर्स्ट पेज निकल कर मिलता है इस प्रकार से, जिसमें सबसे फर्स्ट वन यूज़र नेम, सेकेंड वन पासवर्ड हमें डालने होते हैं। उसके बाद नीचे जो साइन इन ऑप्शन है उस पर क्लिक करना होता है। क्लियर। यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड आप कहेंगे कहाँ से लाएंगे, तो सर आपकी फैसिलिटी का एक यूज़र नेम और पासवर्ड होता है, हर फैसिलिटी का होता है, वो यहाँ पर पेस्ट आपको करना है, यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपका ऐप स्टार्ट हो जाता है। ऐप स्टार्ट होने के बाद इस प्रकार का प्लेटफॉर्म आपके सामने निकल कर आता है। इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन होता है। क्लियर। अब आपको केवल निक्षय आईडी क्रिएट करना है, उसमें टेस्ट ऐड करना है। तो ये सारे जो आइकन हैं उनको भी फिलहाल के लिए आप भूल जाइएगा, ये आपके लिए अभी काम के नहीं है। केवल निक्षय आईडी जनरेट करने और टेस्ट ऐड करने के लिए, एसीएफ के अंदर टेस्ट ऐड करने के लिए निक्षय आईडी के लिए केवल एक ही आइकन आपको समझ में आना चाहिए, वो है न्यू एनरोल्ड। क्लियर। इसी पर आपको काम करना है, बाकी पर आपको काम नहीं करना है। इन सभी का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम होता है, वो मैं आगे आपको बताता रहूँगा टाइमली। क्लियर। तो सबसे फर्स्ट वन आज के इस वीडियो के अंदर हम निक्षय आईडी जनरेट करेंगे, तो उसके लिए आपको न्यू एनरोलमेंट पर क्लिक करना होगा। न्यू एनरोलमेंट पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार से ऑप्शन निकल कर आएंगे, कुछ इस प्रकार से आपका ऑप्शन खुलेगा। क्लियर। अब ऑप्शन खुलेगा तो इसमें आप सेकंड नंबर पर देखेंगे पब्लिक पेशेंट। 3 ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं। इसमें आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है? पब्लिक पेशेंट चूज करना है, और ना तो न्यू एपिसोड चूज करना है, ना ही प्राइवेट पेशेंट चूज करना है। क्या चूज करना है? पब्लिक पेशेंट चूज करना है। ये आपके एनरोलमेंट के टाइप होते हैं। क्लियर। जैसे ही आप पब्लिक पेशेंट को चूज करते हैं तो आपके सामने एक और नया पेज ओपन होता है जो कि पब्लिक पेशेंट की रिगार्डिंग डिटेल मांगता है, जिसमें सबसे फर्स्ट वन आप जिस पेशेंट का, जिस इंडिविजुअल का, जिस मरीज का और जिस व्यक्ति का आप निक्षय जनरेट करना चाह रहे हो उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना होता है और नीचे उसका जेंडर आपको सेलेक्ट करना होता है। इतना करने के बाद आप इसको चेक का जो ऑप्शन दे रखा है उस पर क्लिक करेंगे और इस चेक के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इसकी डिटेल चेक की जाती है और चेक करने के बाद इसका डाटा आपको दिखाया जाता है। देखिएगा, अगर इस नंबर से ऑलरेडी निक्षय आईडी जनरेट हो रखी है तो वो आपको ऑटोमेटिकली दिखाई देगी। आपके जैसे ही चेक पर आप क्लिक करते हैं तो आपको वो दिखाई देगी। अगर इसकी आईडी नहीं क्रिएट हो रखी है, फर्स्ट टाइम इसकी आईडी आप क्रिएट कर रहे हो, तो आपको इस प्रकार से पेज निकलकर सामने आता है, जिसमें ऊपर पर्सन सेक्टर मिलता है, नीचे टाइप ऑफ केस फाइंडिंग मिलता है। तो पर्सन सेक्टर के अंदर आपको केवल पब्लिक सेक्टर रखना है, जो ऑटोमेटिकली फिल होकर आता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। सेकेंड टाइप है टाइप ऑफ केस फाइंडिंग, जो कि पैसिव और एक्टिव दोनों टाइप के होते हैं। पैसिव और एक्टिव आप सब समझते हैं। क्लियर। तो आप अभी फिलहाल क्या कर रहे हो? सर एक्टिव केस फाइंडिंग कर रहे हो। क्या सर? एक्टिव केस फाइंडिंग आपको करना है, तो आपको यहाँ पर एक्टिव केस फाइंडिंग पर क्लिक करना है।
और जैसे ही आप एक्टिव केस फाइंडिंग पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने नीचे देखेंगे आप इस एरो की तरह, तो यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन होगा। इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही नेक्स्ट पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने अगेन एक नया पेज निकल कर आता है, जिसमें सबसे फर्स्ट वन आपको आपका स्टेट दिया हुआ होता है राजस्थान, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ होता है, वो आपको या तो ऑटोमेटिकली फिल होकर आता है, अगर फिल होकर नहीं आता है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। क्लियर। तो स्टेट आपको मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर दिखेगी और टीयू आपको यहाँ पर दिखेगी, यानी आपका ब्लॉक की आईडी यहाँ पर दिखेगी। अगर नहीं दिखती है तो ये सामने आप देख सकते हो एरो बने हुए हैं, इन पर क्लिक करेंगे तो आप इनसे सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर बात है। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखेंगे तो पीएचआई, पीएचआई मतलब जिस हेल्थ फैसिलिटी पर आप काम कर रहे हैं और जिस हेल्थ फैसिलिटी की आप निक्सी आईडी जनरेट कर रहे हैं उसकी आईडी यहाँ पर आपको डालनी होगी। या तो ऑटोमेटिक आ जाएगी, नहीं आएगी तो ये एरो जो बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी हेल्थ फैसिलिटी, सब सेंटर होगा तो सब सेंटर डालेंगे, पीएससी होगा तो पीएससी डालेंगे, सीएससी होगा तो सीएससी डालेंगे और डीएच होगा तो डीएच आप यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर क्लिक करते एक लिस्ट ओपन होती है, उस लिस्ट में से आपको सेलेक्ट करके यहाँ पर मेंशन करना होगा। क्लियर बात है, सबको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपको नेक्स्ट दिया हुआ है फर्स्ट नेम, जो भी पेशेंट, जो भी व्यक्ति का, जो भी पेशेंट का, मरीज का आप निक्सी आईडी जनरेट कर रहे हो उसका नाम यहाँ पर डालना है, उसका मिडिल नेम और लास्ट नेम डालना है। ठीक है, जैसे कि रमेश है, रमेश कुमार, रमेश मीणा, जो भी है आप यहाँ पर डाल देंगे। क्लियर। डालने के बाद नीचे आपको हस्बैंड और फादर नेम यहाँ पर सबमिट करेंगे, हस्बैंड नेम और फादर नेम यहाँ पर सबमिट करेंगे। क्लियर। हस्बैंड और फादर नेम यहाँ पर सबमिट करने के बाद नीचे उसकी एज मेंशन करेंगे, कितने साल का वो है। क्लियर। इतना करने के बाद आप नीचे इसको स्क्रॉल करते हो, आप इतना करने के बाद इसको नीचे स्क्रॉल करते हो इसी पेज को, तो आपको कुछ और डिटेल यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिलेगी। तो एज तक आपने भर लिया, भरने के बाद आपको जेंडर मिलेगा जो कि आपने ऑटोमेटिकली फिल किया हुआ है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपसे मांगे जाएंगे, फर्स्ट मोबाइल नंबर प्राइमरी जो आपने स्टार्टिंग में भरे थे वो यहाँ पर आ जाएंगे ऑटोमेटिकली आपके सामने। उसके बाद और आगे कुछ भी आपको नहीं करना है यहाँ पर इस पेज पर। क्लियर है। इसके बाद वापस नीचे जाएंगे, कॉर्नर पर नेक्स्ट का बटन होगा, नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो एक और नया पेज आपके सामने ओपन होता है इस प्रकार से, जिसमें आपको लैंडमार्क पूछा जाएगा, स्टेट पूछा जाएगा, डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, टीयू पूछा जाएगा, ये ऑटोमेटिकली आपके सामने होगा। क्लियर। ये आप सबने भर लिया है अभी। ठीक है। अब देखिएगा लैंडमार्क आप देखेंगे तो लैंडमार्क कोई है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज स्टेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, टीयू ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपने लास्ट पेज में भी देखा होगा। क्लियर। इतना होने के बाद आप यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी फिल करेंगे, जिस हेल्थ फैसिलिटी पर आप काम कर रहे हैं उस हेल्थ फैसिलिटी को यहाँ पर फिल करेंगे। क्लियर है। जिस हेल्थ फैसिलिटी पर आप काम कर रहे हैं उस हेल्थ फैसिलिटी को यहाँ पर फिल करेंगे। क्लियर। उसके बाद आप जिस मरीज का, जिस पेशेंट का काम कर रहे हो उसके गाँव का एड्रेस यहाँ पर फिल करेंगे। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर नीचे पिन नंबर डाल देते हैं और पिन नंबर डालने के बाद आप कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली नीचे के साइड पर देखेंगे तो नेक्स्ट का बटन होगा, नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और नया पेज निकल कर आता है, जिसमें आपसे पूछा जाता है उसका एरिया, उसका मैरिटल स्टेटस, उसका ऑक्यूपेशन और उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। अब इनको आप फिल करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, अदरवाइज इसका कोई इश्यू यहाँ पर नहीं बनता है। फिल करना चाहे तो आप रूरल से हैं तो रूरल, अर्बन से है तो अर्बन, अर्बन स्लम से है तो ये एरिया है कि पेशेंट किस एरिया से बिलोंग करता है। क्लियर। उसके बाद मैरिटल स्टेटस देखेंगे, सिंगल है क्या मैरिड है, आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। उसके बाद ऑक्यूपेशन, जैसे लिस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट खुलेगी, उसके अकॉर्डिंग उसका ऑक्यूपेशन होगा। अगर डालना चाहे तो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहे तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हो। उसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, अगर आपको पता है पेशेंट के बारे में कि वो एपीएल है, बीपीएल में है, नहीं पता है तो अननोन आप छोड़ सकते हो। इतना काम है, ये कोई स्पेशल काम नहीं है, इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, अननोन पर भी छोड़ सकते हो, भरना चाहे तो भर सकते हो। क्लियर। इतना करने के बाद नीचे अगेन एक बार नेक्स्ट का बटन है, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पेज आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ने के बाद अगला पेज निकल कर आएगा, जिसमें इस प्रकार के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन जिसमें आपको सिम्टम पूछा जाएगा, यानी जिस पेशेंट का, जिस व्यक्ति का आप निक्सी जनरेट कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई
टीबी के लक्षण है कि नहीं है, उसमें सिम्टम है कि नहीं है। तो इस जो एरो यहाँ पर बना हुआ है इस पर आप क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट निकल कर आती है। उस लिस्ट में टीबी के जितने सिम्टम्स होते हैं वो सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब आपके पास जो पेशेंट आया है उसमें क्या क्या सिम्टम है आप उसमें से चूज कर सकते हैं। अगर सिम्टम है तो चूज कर सकते हैं, नहीं है सिम्टम तो यहाँ पर असिम्टोमेटिक एज इट इज इसको रख सकते हैं। क्लियर। उसके बाद अगले ऑप्शन पर पढ़ते हैं। अगला ऑप्शन आपका है की पॉपुलेशन और रिस्क फैक्टर। उस पेशेंट को क्या रिस्क फैक्टर है, पेशेंट की उम्र 60 साल से ज़्यादा है, 60 साल से ज़्यादा है, या फिर पेशेंट को स्मोकिंग करता है, पेशेंट अल्कोहल करता है, पेशेंट को डायबिटीज़ है, पेशेंट को कैंसर है, जो भी एटलीस्ट जो भी लिस्ट के अंदर है अगर उस पेशेंट के साथ हैं तो आप यहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हो। इस लिस्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक लिस्ट ओपन होगी, उसके अकॉर्डिंग उसको चूज आप कर सकते हो और चूज करके आगे बढ़ सकते हो। क्लियर। जैसे उसको चूज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद डन करके आगे बढ़ेंगे। तो अगला ऑप्शन यहाँ पर है HIV स्टेटस का। इसमें पॉजिटिव, रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव और अननोन। देखिएगा यहाँ पर अगर आपको जानकारी है, उसने टेस्ट करवाए हैं तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो, अदरवाइज इसको अननोन छोड़ सकते हो। इतना करने के बाद सर वापस अगेन एक बार फिर से आप देखेंगे तो यहाँ पर कॉर्नर पर नेक्स्ट का बटन होगा। इस नेक्स्ट वाले बटन पर आप क्लिक करते हैं। अब जैसे ही नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो एक अगला पेज वापस से ओपन होता है जिसमें आपको क्या दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट पर्सन का डिटेल दिया हुआ है। अगर आपके पास है तो आप फिल कर सकते हो, अदरवाइज इसको खाली छोड़ सकते हो, इसका कोई ज़रूरी नहीं है। इतना करने के बाद नीचे ऐड का बटन दिखेगा आपको, उस ऐड वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड बटन पर क्लिक करते हैं तो आपकी डिटेल आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के साथ ही हम देखेंगे कि इस पेशेंट का निक्से आईडी जनरेट हो चुका है। इस पेशेंट का निक्से आईडी जनरेट हुआ है। पेशेंट आईडी और निक्से आईडी, करंट एपिसोड आईडी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो दोनों आईडी है यही आपके पेशेंट की, यही आपके उस व्यक्ति की निक्से आईडी है और इस आईडी को आप अपने रजिस्टर के अंदर नोट कर सकते हैं इस पेशेंट के सामने। ये आपकी कंफर्म निक्से आईडी होती है। इसके बाद आपका काम यहाँ पर फिनिश हो चुका है, निक्से आईडी क्रिएट करने का काम पूरा हो चुका है। आई होप आप सभी को बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें किसी को कोई क्वेरीज हैं तो मुझे ज़रूर से बताइएगा, आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, आपको ज़रूर इसमें रेस्पॉन्स मिलेगा और बहुत ही आसानी से इस काम को आप कर सकते हैं। अब अगली बात है कि आप इसमें टेस्ट कैसे ऐड करेंगे। तो टेस्ट ऐड करने के लिए आप इसमें देखेंगे, इसी प्रोफाइल में स्क्रॉल करके देखेंगे तो इतने सारे आइकन है। ये आइकन आप समझते होंगे, नहीं समझते हैं तो मैं आपको टाइमली बता दूंगा, इनकी अभी आपको ज़रूरत नहीं है। क्लियर। अगर आप टीबी कैंपेन पर ही काम कर रहे हैं तो इन सबका काम आएगा, नहीं आता है तो मैं आपको सिखा दूंगा। क्लियर। आपको अगर टेस्ट ऐड करना है तो आप देखेंगे यहाँ पर टेस्ट का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सारे टेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर पेशेंट ने टेस्ट करवा रखे हैं तो उन टेस्ट को आप यहाँ से बहुत ही आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। अगर इसमें थोड़ा भी आपको समझ में आया है, थोड़ी भी कोई क्वेरीज हैं तो ज़रूर से बताएगा। अगर आपको इससे काफ़ी जानकारी मिली है तो इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी करंटली काफ़ी रफ्तार से ये काम चल रहा है और काफ़ी रफ्तार से काम चल रहा है, तो आप सभी को आना चाहिए और आप सभी के हेल्थ वर्कर को आना चाहिए, क्योंकि जो कैंपेन चल रहा है वो बहुत स्पीड से चल रहा है। 100 डेज कैंपेन चल रहा है और ये काफ़ी ज़रूरी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली आपको इसी प्रकार से कहीं ना कहीं कंटेंट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।